Hello, boys and girls. This is Mohit Agarwal here, and I've been receiving requests from all over India from my CS executive students. Ki, sir, how to go about the CS executive in last few days, and how to revise, and which subject should we give more emphasis, and which chapters are of much importance in the examination. ये सारे जवाब कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना चाहिए, स्टडी प्लान, रूटीन, रैंकर्स रूटीन, एक अटम में पास होना है कैसे, रिवीजन कैसे करना है, कितना बार रिवीजन करना है, मैंने आपके लिए जॉट डाउन कर रखा है। पूरा का पूरा ध्यान से जो है वीडियो को देखिए और समझिए। ठीक है, तो पूरा स्टडी प्लान एग्जॉस्टिव स्टडी प्लान है, ध्यान से देखिए। हाँ, एग्जॉस्टिव स्टडी प्लान का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा सुबह 8 से 10 बजे तक ये करो, फिर 10 से 10:30 बजे तक आप ना हो, ये मैं आपको नहीं बोलूंगा। ठीक है, वो आपको खुद से डिसाइड करना है। बट किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एक दिन में कितना टाइम देना है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। देखिए, so this is a study plan, not only study plan routine for CS executive, but it is along with a list of important chapters. List of important topics कभी मत फंसना उसमें। ये जो list of important chapters है ना, ये important कैसे है, क्योंकि फिक्स किया हुआ है वेटेज। एग्जाम में इस चैप्टर का इतना वेटेज ये फिक्स है, तो ये कोई हम लोग गैम्बल नहीं कर रहे। चलो अब देखो, इंपॉर्टेंट टिप्स का अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहे हैं, टॉपिक्स नहीं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स का अगर बात करें, आपको पढ़ना है 10 से 12 घंटा पढ़े। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मेरा तो ना 4 घंटा में हो जाता है पूरा पढ़ाई, तो भाई ये बकवास बात है। आपको डेडिकेटेड 10 आवर्स पर डे देना चाहिए। ठीक है, 10 आवर्स पर डे इन द सेंस, जब केवल 3 महीना एग्जाम्स को बाकी है, 2 से 3 महीना जब एग्जाम्स को बाकी है, तो अगर आपका केवल 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बाकी है, तब तो आपको 10 घंटा पढ़ना ही चाहिए ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 3 महीना के पहले से ही एकदम जो है 10-10 घंटा चालू कर दो, बट जब ओनली 3 मंथ्स आर लेफ्ट or lesser, 3 months or 2 months or 1 month is left, then you have to study na to 10 hours per day. डेली का टारगेट जो है ना, कल क्या अचीव करना है वो रात में ही डिसाइड करो, डेली टारगेट सेट करो। अच्छा, 2 सब्जेक्ट पर डे करके पढ़ना है। बहुत जन बोलेंगे एक सब्जेक्ट इट्स अ सुसाइड। ट्रस्ट मी, आई माई सेल्फ बीइंग अ रैंकर एंड so many rankers I have influenced and I have guided them. So ये सब मेरे एक्सपीरियंस का नतीजा, मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट करना, एक सब्जेक्ट मत करना। एक दिन में 2 सब्जेक्ट। वो कौन सा? एक थ्योरी, थ्योरी के अंदर अपना 5 पेपर आ गया, कंपनी लॉ, जेआईजीएल, एसबीईसी, ईबीसीएल, एसएलसीएल, और 3 प्रैक्टिकल पेपर है। ठीक है, टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स, एफएम, एफएमएसएम साथ में ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंट, एफएमएसएम, और ये तीनों क्या है? एमसीक्यू है। बिल्कुल, तो ये तीनों के तीनों पेपर एमसीक्यू भी हैं और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी हैं। तो आपको क्या करना है, जो 2 सब्जेक्ट उठाओगे ना पर डे, कैसे करना है? मान लो आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जेआईजीएल उठाया, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन जनरल उठाया, जेआईजीएल। तो जो जेआईजीएल एक थ्योरी उठा लिया, अब उसके साथ एक प्रैक्टिकल पेपर उठा लिया, या तो टैक्स या कॉर्पोरेट अकाउंट्स या फिर एफएमएसएम। अब जो 2 सब्जेक्ट आपने पिकअप किया, मान लो जेआईजीएल पिकअप किया, और सेकंड सब्जेक्ट आपने मान लो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंट्स पिकअप किया, तो आज मैं 7-8 घंटा क्या पढ़ूंगा? जेआईजीएल, और 2-3 घंटा में क्या पढ़ूंगा? कॉर्पोरेट अकाउंट्स। अब नेक्स्ट डे भी मैं यही 2 सब्जेक्ट को कंटिन्यू करूंगा। मेरे को एक दिन में जो 2 सब्जेक्ट पढ़ना है, तो नेक्स्ट डे इसका मतलब नहीं है नया 2 सब्जेक्ट, बिल्कुल नहीं। आज जेएजीएल कॉर्पोरेट अकाउंट्स किया, तो मैं लगातार जेएजीएल कॉर्पोरेट अकाउंट्स ही करूंगा, कम से कम 5-6 दिन तक, ताकि मेरा 70-80% खत्म हो जाए वो वाला पोर्शन, वो सब्जेक्ट का। तो 2 सब्जेक्ट का क्या रीजन है? इट इंक्रीजेस योर एफिशिएंसी एंड गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। नहीं तो क्या होगा, तुम 6 घंटा अच्छे से पढ़ लिए, 7 घंटा अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद रिमेनिंग 3 घंटा तुम वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तुम खाली बुक खोल करके रखो। तो नया सब्जेक्ट लेकर के आओ, कॉर्पोरेट अकाउंट्स मान लो, तो इट विल गिव यू अ जिल। कवर 80% ऑफ एवरी सब्जेक्ट फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आज 2 सब्जेक्ट पढ़ा, कल नया 2 सब्जेक्ट, 80% पूरा खत्म करो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाइल स्टडिंग प्लीज स्टे अवे फ्रॉम फोन्स एंड टीवीज। और सर शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक लेना चाहिए, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 15 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक लिया। ऐसा नहीं। जब आप पढ़ने बैठे हो, बहुत मुश्किल है अपने आप को स्टडी टेबल तक लेकर के आना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल स्टडी टेबल पे पढ़ना नहीं है, ज्यादा मुश्किल अपने आप को स्टडी टेबल तक पहुंचाना है। वंस यू हैव ब्रॉट योरसेल्फ टू द स्टडी टेबल, मेक द मोस्ट ऑफ इट। 2 घंटे पहले उठना नहीं, क्योंकि जो फ्लो आएगा ना, पहला 15-20 मिनट तो फ्लो आने में लग जाएगा, और एक बार फ्लो आ गया ना, तो टनाटन फिर पढ़ाई होते चलेगा। अब फ्लो आया और तुम उठ गए, तो फिर क्या फायदा? और फ्लो आया, तुम्हारा व्हाट्सएप बज गया, क्या फायदा? तो फ्लो आ रहा है, तो उस फ्लो में पढ़ाई करते रहो कम से कम 2 घंटा। उसके बाद आप स्मॉल ब्रेक लो 15 मिनट का, एंड गेट बैक टू स्टडी। पावर नैप बहुत जरूरी है भाई।
30 मिनट्स वंस अ डे, अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल स्लीप ऑफ 7 आवर्स, 7 घंटा सो, और दोपहर में जो है 30 मिनट्स पक्का से एक पावर नैप लो। ठीक है, 7 आवर्स मैंने बोल ही दिया। सब्जेक्ट का अगर हम लोग बात करें अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का 80-20 रेशो कर रखा है। ठीक है, कौन सा चैप्टर 80 मार्क्स कवर कर लेगा और कौन सा चैप्टर 20 मार्क्स। पहले आपको क्या करना है, 80% कवर कर लेना है ना, मैंने बताया ना पहले हर सब्जेक्ट का 80% कवर करना है। तो अगर आपने जेआईजीएल उठाया तो जेआईजीएल का 80 मार्क्स, 80% ऑफ द सब्जेक्ट आपका कवर हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब ये सब 5 स्टार चैप्टर्स हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, स्पेशल कोड जो कम्युनल लॉ में भी हम लोग पढ़ते हैं, आर्बिट्रेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जनरल क्लॉज एक्ट, स्टैंप एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, कुछ बच्चों का रजिस्ट्रेशन एक्ट हो सकता है मेरे बच्चों का छूटा हुआ हो, तो यूट्यूब पे आ जाएगा, वहां से देख लीजिएगा। रेस्ट चैप्टर्स जो है वो 20 मार्क्स के लिए है। तो डेज कितना देना आपको, 6 दिन और 2 दिन। ठीक है, तो जेएजेएल का ये 80%, 6 दिन। तो पहले आपको ये 80% खत्म करना है, 20% अभी मत खत्म करो। पहले जेएजेएल के साथ कॉर्पोरेट अकाउंट्स उठाया, 6 दिन लगातार उसको किया। 6 दिन के बाद जब जेएजेएल का 80% कवर हो गया, जाहिर सा बात है कॉर्पोरेट अकाउंट का 6 दिन में 80% कवर नहीं होगा, तो मैंने बोला भी नहीं उसको कंटिन्यू करो। कॉर्पोरेट अकाउंट्स को 6 दिन नहीं, उसको 10-12 दिन कंटिन्यू करो। कब तक सर, जब तक 80% खत्म नहीं हो जाता। लेकिन जेएजेएल का 80% खत्म करने के लिए मैंने तुमको बता दिया 6 दिन काफी है। 6 दिन के बाद तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लो, मान लो एसबीसी या कंपनी लॉ, वो तुम्हारे ऊपर है। बेटर है कंपनी लॉ पहले उठा लेना, क्योंकि उससे बहुत सारा तुम्हारा काम आसान हो जाएगा एसबीसी का। अब एसबीईसी का अगर हम लोग बात करें, एसबीईसी का तो पता है ना आपको, ब्रेकअप फिक्स है। चैप्टर 1 से चैप्टर 12 सेटिंग अप है, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी 40 नंबर का है। रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस कंप्लायंस सेकंड पार्ट है, चैप्टर 13 से चैप्टर 18 जो कि 35 मार्क्स का है। और जन्नत तो है, इंसॉल्वेंसी एंड वाइंडिंग अप। ठीक है, खाली 3 चैप्टर 25 नंबर। तो अब आपको देखो 80% में क्या कवर करना है। चैप्टर 1 से 3 कर लो, 5-11 कर लो, चैप्टर 16 से 21। केवल देखो ये तुम्हारा 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6, 9, 11 चैप्टर, केवल 11 चैप्टर, 80 नंबर तुम्हारे जेब में। 5 दिन मैंने दिया क्योंकि बहुत सारा पोर्शन कंपनी लॉ के साथ मैच करेगा, तो 5 दिन काफी है। रेस्ट चैप्टर्स 3 दिन, लेकिन वो 3 दिन कब, मैं बाद में बताऊंगा इसी वीडियो में। कंपनी लॉ 80 मार्क्स, पूरा वॉल्यूम 1 चाट जाओ, डायरेक्टर्स चाट जाओ, प्रोफेशनल एथिक्स एंड मेगा फर्म, ये मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, ढूंढोगे मिल जाएगा। तो वॉल्यूम 1 डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल एथिक्स प्लस मेगा फर्म। और अब तो मैराथन भी मैंने करवा दिया कंपनी लॉ का, तो दोनों मैराथन, वॉल्यूम 1 का भी पूरा मैराथन, वॉल्यूम 2 का भी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मैराथन मैंने करवा दिया है। दोनों मैराथन मिला करके लगभग लगभग 17-18 घंटा का है, तो वो पूरा देख लो, तुम्हारा अपने आप हो जाएगा। तो 80 मार्क्स में वॉल्यूम 1 पूरा, डायरेक्टर्स, प्रोफेशनल एथिक्स, मेगा फर्म, रेस्ट चैप्टर 20 मार्क्स, तो बाद में करना है। 6 दिन 3 दिन। एसएलसीएम में 80 मार्क्स का अगर हम बात करें, तो ये सारे चैप्टर्स हैं, आईसीडीआर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, खिलाड़ी भैया यानी मार्केट इंटरमीडिएटरी, सेबी, सिक्रा, डिपॉजिटरीज, म्यूचुअल फंड, ओम्बड्समैन, बायबैक रेगुलेशन एंड टेक ओवर कोड। 20 मार्क्स रेस्ट चैप्टर्स। ओके, अगेन 6 दिन और 3 दिन। ईबीसीएल में फिक्स है, चैप्टर 1 से 11 40 नंबर फिक्स है। चैप्टर 12 अकेला कंपटीशन एक्ट, 4 क्लास पढ़ाया भाई, पूरा फूक लगा करके एकदम चाटना है। 25 नंबर का है, 2 क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 13 से 24 35 नंबर। अब सबसे पहले किस ऑर्डर में करना है मैंने वो भी लिख दिया। कंपटीशन लॉ पहले खत्म करना है, चैप्टर 12 25 नंबर है वो। फिर चैप्टर 2-3 कर लेना है फेमा, फिर 8 और 11 एफटीपी एंड यानी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, चैप्टर 12 एनबीएफसी, फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई एक्ट, आरबीआई, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, रेस्ट चैप्टर 20 मार्क्स। अब स्ट्रैटेजी क्या है, देखो स्ट्रैटेजी क्या है भाई, पहले आपको 80% कंप्लीट करना है वो सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, 80% ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स विथ 2 रिविजन। कैसे, जेआईजीएल मान लो पहले आपने 6 दिन किया, उसके बाद एसबीसी पकड़ा 5 दिन, अरे वो तो चल ही रहा है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 3-3 घंटा रोज चल ही रहा है, तो वो तो हो ही जाएगा ना, 3-3 घंटा रोज पढ़ोगे तो 60 दिन में। तो जेआईजीएल 6 दिन, एसबीसी 5 दिन। फिर जरूरी नहीं है एसबीएससी, आप कंपनी लॉ कर लो 6 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 2 सब्जेक्ट कर लिए, रिविजन करना 3 दिन का, 3 डेज रिविजन, 3 डेज आपको रिविजन करना है जो 2 सब्जेक्ट आपने पढ़ा। फिर उसके बाद अगर आपने कंपनी लॉ कर लिया होगा तो अब एसबीसी करना, और 6 दिन के बाद एसएलसीएम 6 दिन, ठीक है, फिर ईबीसीएल 7 दिन। ये सब में 80% कंप्लीट हो रहा है। फिर रिवीजन करना 4 दिन, यही ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स का।
तो एक बार रिवीजन आपका हो गया जेएजीएल और एसबीसी का, एज्यूमिंग आपने एसबीसी किया, जो यहाँ लिखा हुआ मैं एक बार वही पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप एसबीसी की जगह बेटर रहेगा कंपनी लॉ कर लेना, और कंपनी लॉ की जगह बेटर रहेगा एसबीसी कर लेना। ठीक है, तो मैं वही बोल रहा हूँ जो आप करेंगे। ठीक है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ बोलते समय। तो जेएजीएल कंपनी लॉ का रिवीजन आपने कर लिया होगा, फिर एसबीसी एसएलसीएम ईबीसीएल का आपने रिवीजन कर लिया, फिर देखो मैंने लिखा पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन फिर से एक बार करो 5 दिन। तो कितना बार रिवीजन हो गया? 2 बार। यहाँ पहला 2 सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन हुआ, फिर ये 3 सब्जेक्ट का एक बार रिवीजन हुआ 4 दिन में, फिर वापस से रिवीजन। ओह, मतलब 80% कंप्लीट भी हो गया, 2 रिवीजन भी हो गया, टोटल 42 डेज लगा। अब जो नेक्स्ट, जो रेस्ट 20% था ना, मैंने उसके लिए टाइम फ्रेम अलॉट कर रखा है, कितना कितना दिन है, तो वो 20%। सर ये पीडीएफ दे दीजिए ना, बिल्कुल दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल में आप जाओ, वहां पर ये मिल जाएगा। तो रेस्ट 20% कंप्लीट 13 डेज, जो डेज मैंने अलॉट किया था वो 13 डेज में हो रहा है, और इनका रिवीजन आपको कर लेना 5 दिन, तो 18 दिन यहाँ खत्म। मतलब 60 दिन के अंदर पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका, 2-2 रिवीजन के साथ। अब अगर और टाइम नहीं है तो एग्जाम में बैठ जाओ, और अगर और टाइम है तो और रिवीजन करो और रिटन टेस्ट देते रहो। आप इसको फॉलो करो, आपका रैंक गारंटीड है। सारा का सारा मैंने स्टडी प्लान बता दिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिया, नंबर ऑफ आवर्स कितना एलोकेट करना है, रिवीजन कितना दिन में करना है, सब बता दिया। अगर पॉसिबल होता कि आपकी जगह मैं एग्जाम जाकर के दे दूं तो मैं बिल्कुल दे देता, बट वो पॉसिबल नहीं। प्लीज इसको फॉलो करो, आपका रैंक निश्चित है अगर आप इसको फॉलो कर लिए। थैंक यू दोस्तों, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, कंटेंट रिच वीडियोस कमिंग योर वे। चलो बाय। और लाइक तो कर दिया ना बेशर्मो, और शेयर करो पूरा अपना, जितना भी तुम कोई भी सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारा, कोई भी ग्रुप है, टेलीग्राम है, वहां पर ये सब शेयर करो भाई, नॉलेज को फैलाओ।